धान खरीदी केंद्र के परिवर्तन को लेकर खारा साख समिति के किसानों में आक्रोश। किसानों को होगी श्री साईं वेयर हाउस जाने में परेशानी। बालाघाट में उपार्जन के दौरान किसानों की मेहनत का वाजिब दाम दिलाने एवं बिचौलियों के चंगुल से किसानों को बचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उपार्जन केंद्र में किसानों से धान की खरीदी की जाती है, जिसके चलते बालाघाट जिले में 185 खरीदी केंद्र बनाया गया है। किंतु बालाघाट खारा साख समिति के किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है, जब खरीदी केंद्र श्री साईं वेयर हाउस नेवर गांव कर दिया गया है, जहां किसानों ने जिला कलेक्टर को जन सुनवाई के माध्यम से अपनी परेशानियों से अवगत कराया। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र की दूरी से लेकर आवागमन, खरीदी केंद्र में कम जगह एवं नेशनल हाईवे के रोड पर रहने की बड़ी समस्याओं को सामने रखते हुए खरीदी केंद्र को यथावत रखने की बात जिला प्रशासन से कही है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए खरीदी केंद्र के प्रभारी वाघे का कहना है कि ये खारा साख समिति में 50,000 क्विंटल से अधिक की खरीदी वाला क्षेत्र है, जहां किसान भाई बिना किसी समस्याओं के खारा समिति के ग्राउंड में खरीदी के समय अपना धान लाते हैं, जहां बड़ा ग्राउंड होने से समिति को भी कोई परेशानी नहीं होती। किंतु शासन द्वारा केंद्र को परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों को समस्या दिखाई दे रही है। हालांकि हम तो शासन के मंशानुरूप कार्य करना है, जैसा शासन उचित समझे। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ एक्सप्रेस और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम किरनापुर क्षेत्र के एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर खरीदी को लेकर के खरीदी केंद्र दूसरे स्थान पर चले गया है। शासन प्रशासन के निर्देशानुसार किसान उपार्जन केंद्र के लिए 2 तारीख से खरीदी की बात कही जा रही है और यह 2 तारीख से जो खरीदी होना है, जिसके लिए किसान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह स्थान उनके लिए उचित नहीं है, जहां सुख सुविधाओं से लेकर के अन्य सुविधाएं जैसे कि पार्किंग और अन्य परिवहन को लेकर के समस्याएं बनी हुई रहती है। लेकिन शासन ने इस योजनाओं को कहां और किस स्तर तक ले जाने की बात कही है, हम यहां से जानना चाहेंगे। क्षेत्र के प्रभारी महोदय से चर्चा करना चाहेंगे कि क्या जो स्थिति बनी हुई है वो किस स्तर से है। जी नमस्कार, आपका परिचय? मैं हीरालाल वाघे, सेवा सहकारी समिति खारा, धान प्रभारी। अच्छा वाघे जी, ये बताएं कि आपके यहाँ जो खारा में हमेशा केंद्र बनाया जाता था, जिसमें आप हमेशा खरीदी करते थे, कितनी खरीदी करते थे और यहाँ की क्या व्यवस्था रहती थी? नहीं, यहाँ तो 55,000 से 60,000 कुंटल की धान की खरीदी होती है और शासन की मंशा अनुसार वेयर हाउस, साईं वेयर हाउस रखा गया है। लेकिन हमने जब वहाँ का निरीक्षण किया तो गोदाम की क्षमता 27,000 टन रखी गई है, लेकिन यहाँ की 60,000 होने की वजह से वहाँ पे जगह की जो स्पेस रखा हुआ है सामने, वो मुश्किल से 2-4 हज़ार कुंटल खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ के किसानों को वहाँ हाईवे होने की वजह से बहुत अड़चन आ सकती है। अच्छा, अभी हमने काफ़ी किसानों से भी चर्चा किया है, किसानों की भी समस्याएं जो हैं वो नेवर गाँव पे ना खरीदने की बात कही गई है। शासन स्तर पर हम इस बातों को लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वहाँ पर खरीदी जब होगी ऐसी, तो शासन प्रशासन को कितना नुकसान और फ़ायदा हो सकता है? नहीं, नुकसान ही नुकसान है, किसानों को अत्यधिक नुकसान है। और हमें भी वहाँ पे जैसे परिवहन या गोदाम में माल डंप होने के बाद में वहाँ पे जब खरीदी होगी तो बहुत सारी अड़चन आएगी। हम लोग वहाँ छल्ली नहीं लगा सकते, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, और हाईवे 2 मीटर के ऊपर हाईवे रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, तो किसान जब वहाँ पे खड़े रहेंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है, ये संभावना है। लगातार जिस तरह से बातें किसानों से संबंधित, चाहे वो यहाँ के खरीदी प्रभारी से संबंधित, हमने सारे लोगों से चर्चा किया और देखा कि जिस स्तर से किसानों को सुख सुविधाओं की बात कही जाए तो किसान उपार्जन केंद्र पर खरीदी को लेकर के खारा ही में ही यह केंद्र रखा जाए, ऐसी बातें हमारे बीच में सामने आई है। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास, एमपी न्यूज़ एक्सप्रेस। योगेश विषय। अच्छा, ये बताएं कि आपके यहाँ जो किसान उपार्जन केंद्र की बात करें तो आपके जो खारा में किसान उपार्जन केंद्र जो है केंद्र पर ही रहता है। अभी इसका जो है केंद्र दूसरे स्थानों पर कर दिया गया है, नेवर गाँव। क्या लगता है किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो नेवर गाँव में रहने पर और खारा में रहने पर क्या क्या स्थिति बनी रहेगी? जी, यहाँ खारा में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड बड़ा पड़ता है, कम से 6-7 एकड़ ग्राउंड है ये खारे का, और अपने यहाँ खरीदी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। खारा सबसे बड़ी सोसाइटी पड़ती है खरीदी में, और वहाँ पर ग्राउंड भी नहीं है, एक तो आधा एकड़ ग्राउंड है और समस्या है, हाईवे है, एक तो क्रॉसिंग वाली समस्या है वहाँ पर, यानी कोई भी हादसे भी हो सकते हैं वहाँ पर, यानी जगह की बहुत कमी है वहाँ पर। किसानों को क्या समस्या होगी? किसानों को समस्या है ना सर,
आने जाने की समस्या है वहाँ पर। हमको वो जाना पड़ेगा मंगोली चौक, तब वहाँ से माल रिटर्न इधर आएगा। इधर क्रॉसिंग है ही नहीं कहीं बीच में, समस्या बहुत है वहाँ पर। और जगह भी नहीं है ना वहाँ पर, मेन चीज़ जगह नहीं है वहाँ पर, ग्राउंड की कमी है वहाँ पर। प्रसाद जी, दूध मंगरे खड़ा। अच्छा, ये आप खारा में रहते हैं। हाँ जी। किसान केंद्र की बात करें, यहाँ पर जो है अभी खरीदी केंद्र की बात कर रहे हैं, तो ये नेवर गाँव चले गया है। क्या लगता है आपको, नेवर गाँव में रहना चाहिए कि खारा में? खारा में रहना चाहिए सर, इसी वजह से रहना चाहिए कि वहाँ आओ जाओ का जो है रोड पास जाना आना ज़्यादा कम होता है। गांव खेड़े के लोग गाड़ा बैल लेके आना जाना होता है, वहाँ बांधने की सुविधा नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाएगी। यहाँ आप व्यवस्था देखिए, आप जगह देखिए, और रोड के वजह से झाड़ियाँ देखो, वहाँ रह सकते हैं। कभी ऐसा मौका आता है कि रुकना पड़ता है, कि 1-2 दिन समय की वजह से। इस वजह से खारा को दीजिए। नीचे हाँ, मैं ओमकार शेंडे, किसान ग्राम धड़ी का रहवासी हूँ। हमारी खारा सोसाइटी है। अच्छा, ये बताएं, इस बार जो उपार्जन केंद्र की बात करें तो खारा और नेवर गाँव की बीच की दूरियाँ कितनी होगी? दूरी लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर है, नेवरगांव खारे से 5 किलोमीटर है। अच्छा, किसानों को सुविधाएं कहाँ होगी? खारे में, क्योंकि यहाँ का जो परिसर है वो बहुत बड़ा है, यानी यहाँ कम से कम पूरे गांव के लोग आ जाते हैं और बहुत बड़ी सोसाइटी पड़ती है। और नेवरगांव में एक गांव भी खरीदी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी जगह है कम पड़ती है। इस वजह से हमारा कहना है शासन से भी और सभी विभागीय अधिकारियों से कि यहीं दिया जाए, खारे में ही। इससे बेहतर होगा, खरीदी बेहतर होगी, सभी के लिए, किसानों के लिए बेहतर होगा। यहाँ पानी की सुविधा, सब सुविधा होगी। वहाँ ऊपर से हाईवे है, कई एक्सीडेंट हो गए, अभी भी पिछले बार भी हुए हैं, होते रहते हैं। फिर क्रॉसिंग नहीं है, बीच में क्या है, वो रेल लगी हुई है रोड में, फिर गाड़ी वाला क्रॉसिंग करेगा कहाँ से करेगा, ये सारी तकलीफें आती है बीच में। अच्छा, इस वजह से हम चाहते हैं कि यहीं मिले खरीदी, तो सभी किसानों को सुख सुविधा मिलेगी।